तो एनिमल्स कैसे हो यारो। पिछले 2-3 एपिसोड में आपने एक चीज़ बहुत बार सुनी होगी, वो है ज़ेक येगर का सीक्रेट प्लान। तो आखिर क्या है ये ज़ेक येगर का सीक्रेट प्लान, जानने की कोशिश करते हैं। चलिए यारो, अब तक तो आप ये समझ ही चुके होंगे कि जो टाइटन्स होते हैं वो कोई और नहीं, वो एल्डिया के लोग होते हैं। फिर चाहे वो पैराडाइज आइलैंड के हो या मार्ले के हो, पर वो होते तो ह्यूमन ही है। उन्हीं को सीरम दे के टाइटन्स बनाया जाता है, जिसकी वजह से वर्ल्ड में के बाकी नेशंस के जो लोग हैं वो एलियंस को मॉन्स्टर ही समझते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। और इससे ज़ेक येगर के अलावा कोई नज़दीक से समझ भी नहीं सकता, क्योंकि उसने बचपन से ही ये सब झेला है और वो ये नहीं चाहता कि आने वाली पीढ़ी में कोई भी ये सब झेल पाए। वो बस चाहता है कि पूरा वर्ल्ड जो है वो एकदम आराम से रह सके और कोई किसी के बारे में बुरा न सोचे। और साथ में वो टाइटन्स को भी ख़त्म करना चाहता है। ज़ेक येगर ने अपना जो प्लान है वो सबसे पहले मिस्टर टॉम को बताया था। जी हाँ, मिस्टर टॉम यानी वही जो बीस्ट टाइटन के होल्डर थे और ज़ेक येगर के ट्रेनर भी थे। उनकी वजह से ये आज ज़ेक येगर के पास बीस्ट टाइटन है। वैसे तो इससे पहले कई लोगों ने टाइटन्स को ख़त्म करने को चाहा, पर जो ज़ेक ने सोचा था वो किसी और ने नहीं सोचा था। ज़ेक ने मिस्टर टॉम से कहा कि अगर हम फाउंडिंग टाइटन की हेल्प से एलियंस को इम्पोर्टेड बना दे तो कैसा रहेगा, टाइटन्स प्रोड्यूस ही नहीं होंगे। ये बात सुनकर भी मिस्टर टॉम भी चौंक गए थे, क्योंकि उन्होंने भी ये बात कभी नहीं सोची थी। और तभी से उन्होंने तय कर लिया था कि अपना जो बीस्ट टाइटन है वो ज़ेक येगर को ही देंगे। लेकिन ये प्लान आखिर कामयाब कैसे होगा, चलिए जानते हैं। तो भाई, सबसे पहले इस प्लान के लिए अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है फाउंडिंग टाइटन, क्योंकि फाउंडिंग टाइटन के बिना ये काम कभी नहीं हो पाएगा। फाउंडिंग टाइटन एक ऐसा टाइटन है जो सब्जेक्ट और फीमेल्स के साथ कुछ भी कर सकता है, उन्हें पूरी तरह कंट्रोल कर पाता है। वैसे तो ज़ेक येगर का बीस्ट टाइटन भी कर सकता है, पर वो उन्हें सिर्फ टाइटन में बदल सकता है, उनकी बॉडी के साथ या फिर उनके माइंड के साथ कोई चेंजेस नहीं कर सकता। इसके लिए तो सिर्फ फाउंडिंग टाइटन की ही ज़रूरत है। आपने देखा होगा जब पैराडाइज आइलैंड बनाया था तब किस तरह से किंग ने सभी लोगों की मेमोरी इरेज कर ली थी, ताकि वो किसी और को कुछ पता ना चले। तो उसी पावर का इस्तेमाल करके ज़ेक येगर टाइटन्स को ख़त्म करना चाहता है। पर क्या ये सही होगा? क्या इस तरह से सब कुछ ठीक हो जाएगा? अगर वर्ल्ड के लिए देखा जाए तो एकदम सही फैसला है, क्योंकि ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी। जब एलियंस ही नहीं होंगे तो टाइटन्स कहाँ से प्रोड्यूस होंगे? और शायद इसके बाद सब लोग एकदम पीसफुली रहना शुरू कर दें, हो भी सकता है ये सब। पर अगर एलियन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शायद ये तो उनके लिए थोड़ा सा गलत हो सकता है, क्योंकि भाई उनके भी तो सपने हैं, वो भी चाहते हैं अपनी फैमिली हो। तो ये उनके साथ गलत नहीं होगा? होगा ना, बिल्कुल गलत होगा। पर क्या करें, वैसे भी एलियन कहाँ अच्छी ज़िंदगी गुजारे हैं। अगर बाहर के लोगों की बात की जाए तो वो तो गुलामी की तरह ही रह रहे हैं, और पैराडाइज आइलैंड के लोग वो एक बंदिशों की तरह रह रहे हैं। तो ऐसे जीने से तो अच्छा है जितने लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी खुल कर जिए। बस यही चाहता है ज़ेक येगर। इसके लिए ज़ेक येगर का और एरन येगर का साथ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फाउंडिंग टाइटन जो है वो अभी फ़िलहाल एरन येगर के पास है, और ज़ेक येगर के साथ रहने से एरन का फाउंडिंग टाइटन एक्टिवेट हो जाएगा। आपने देखा होगा पिछले 3-4 एपिसोड पहले कुछ एरन और ज़ेक की मीटिंग हुई थी और उन्होंने कुछ डिस्कशन भी किया था। पर क्या ये प्लान इतना आसान है? जी नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि एरन और ज़ेक कितनी देर तक साथ रह पाएंगे, या उनमें कुछ अनबन हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो प्लान कामयाब नहीं हो पाएगा। दूसरी बात की जाए तो मार्ली की जो आर्मी है वो है ज़ेक येगर को बेटराइट समझती है, और जो पैराडाइज आइलैंड के लोग हैं वो एलन को बेटराइट समझते हैं। तो अब उनके सामने एक नहीं दो दो दुश्मन होंगे, और इन दोनों कंट्रीज़ को पीछे छोड़कर ज़ेक येगर को उसका प्लान कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा मुश्किल लग रहा है। पर बोल नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है अटैक ऑन टाइटन में। वैसे अब होने वाला क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे एक बात कहूँ तो ज़ेक ये बिल्कुल सेल्फलेसली कर रहा है, तो जो उसे हेट मिल रही है शायद हमें उसे ये हेट पहुँचाना कम कर देना चाहिए। आई नो वो कुछ गलत चीज़ें कर रहा है और एरन भी कुछ गलत चीज़ें कर रहा है, पर इन द एंड वो सब कुछ अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है। अब सच क्या है वो आने वाले कुछ एपिसोड में पता चलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।